क्या घर में 2 शिवलिंग रख सकते हैं? रखो। मना किसने करा कि मत रखो? कौन मना कर रहा है? करो भजन भगवान का, भगवान की अविरल भक्ति में डूबो, पर ढोंग और प्रपंच से दूर। ढोंग प्रपंच के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ना। ढोंग की जिंदगी जीने से अच्छा है कि ढंग की जिंदगी जी लो और राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम ले लो, बहुत उतना। ढोंग प्रपंच से दूर। कई लोग मिलेंगे आपको आपकी जिंदगी में महाराज जी, बहुत मिलेंगे। कोई कहेगा तुमको ये दोष लग गया, कोई कहेगा तुमको वो दोष लग गया, कोई कहेगा पितृ दोष लग गया, कोई कहेगा वास्तु दोष लग गया, कोई कहेगा काल सर्प दोष लग गया, कोई कहेगा ये दोष लग गया। सारे दोषों का बाप कौन है? पहले जो तुमको उपाय बताए या तुमसे कहे कि तुम्हारे ऊपर ये दोष लग गया, पहले उससे पूछना पितरों का बाप कौन, वास्तु का बाप कौन, काल सर्प दोष का बाप कौन। जो तुमको अकल दे, जो तुमसे कहे कि तेरे यहां पितृ दोष लगा है, तेरे यहां पर वास्तु दोष लगा है, तेरे यहां पर काल सर्प दोष लगा है, इनसे पूछो कि इनका बाप कौन है। हम बेटे को नहीं पकड़ेंगे, हम बाप को पकड़ेंगे। आज दुनिया के लोग भटक रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं, भ्रमित। इसको ये दोष लग गया, उसको वो दोष लग गया। क्यों तुमसे कहते हैं कि घर में से 1 लोटा ले जाकर जल का पानी शिव जी को चढ़ाओ? क्यों कहते हैं? घर में से ले जाने का क्यों कहते हैं? उसका कारण है, पहले के जमाने में, पूर्व के समय में, बहुत पुराने समय में, आप भी जानते हो, तुम्हारे घर के भी बुजुर्गों को देखना, सबके पास जमीन भी होती थी, बैलगाड़ी भी होती थी, मकान भी होता था। मकान होता था, सामान होता था, पर तुमने कभी यह अंदाजा नहीं लगाया होगा कि पुराने लोगों ने मकान बनाया था तो वास्तु देखने वाले को बुलाया था। ईमानदारी से पुराने लोगों को उठाकर देखना, उनका मन पड़ा एक कमरा यहां बना दो, एक कमरा यहां बना दो, रसोई घर अंदर बना दो, बाहर दरवाजा बना दो। बनाया कि नहीं बनाया? ऐसे बनाया। इससे पहले काल सर्प दोष कहां गया था? अंदाजा लगाओ जरा, पहले का काल सर्प दोष पहले था क्या? वास्तु दोष पहले था क्या? पितृ दोष पहले था क्या? नहीं था। कारण क्या था? पहले घर में से माताएं जब जल भरने के लिए कुएं पर जाती थी, हंडा लेकर जाती थी, घर आती थी, घर में से जब हंडा लेकर जाती थी, पानी का हंडा ले जाते शंकर जी को चढ़ाती जाती थी। घर के रसोई घर में से जब 1 लोटा पानी लेकर हम शंकर जी को चढ़ाते हैं तो घर का जो रसोई घर होता है वो वास्तु का केंद्र बिंदु होता है। घर में से जब पानी लेकर जाते हैं तो घर के अंदर से निकल कर जाते हैं तो सारा वास्तु का भाव उस पानी में आ जाता है। शिव जी को घर के मटके का, घर के हंडे का जब जल भरकर चढ़ाते हैं तो घर का जो हंडा होता है, घर का जो मटका होता है, घर का जहां पानी रखा होता है उसको पितरों का स्थान कहते हैं। वहां से पानी भरकर ले जाते हैं तो वास्तु भी गया, पितृदोष भी गया। और जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं, अपने घर का जल घूमते हुए लेकर जाते हैं तो काल सर्प दोष भी समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष अपने आप मिट जाते हैं। काल सर्प दोष पहले था नहीं, आया कहां से? केवल एक जगह से काल सर्प दोष आया है। घर में लड्डू गोपाल भी हैं, शंकर जी भी हैं, गणेश जी भी हैं, देवी भी है, देवता भी हैं। सबके घर में है कि नहीं? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा, है ना? थाली में तुमने सब देवता को रख लिया, रखा कि नहीं रखा? सुबेरे सुबेरे लोटा भर के पानी से सबको नहला दिया। शंकर जी का चढ़ा हुआ पानी भी उसमें है, गणेश जी का चढ़ा पानी भी उसमें है, देवी का चढ़ा पानी भी उसमें है। सारे देवताओं का जल उस पात्र में भरा हुआ है, उस पात्र के अंदर। अब वो पानी ले जाकर तुमने काय में डाला? किसी पेड़ में नहीं डाला, उसको ले जाके तुलसी जी में डाल दिया। अब शिव पुराण की कथा कहती है कि गणेश जी, शिव जी, शंकर भगवान और वृंदा के पति को देवाधिदेव महादेव ने मारा था।
तो वृंदा ने कह दिया था मैं कभी आप पर नहीं चढ़ूंगी, चढ़ूंगी तो केवल मंजरी के रूप में चढ़ूंगी, कभी नहीं चढ़ूंगी। केवल एक वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है जिस दिन तुलसी देवादिदेव महादेव को चढ़ती। बाकी के समय अभिषेक में अगर ब्राह्मण देवता पूजन करा रहे हैं तो तुलसी की मंजरी का भाव आता है, मंजरी का भाव आता है। मैं नहीं चढ़ूंगी तुम पर। अब शिव जी का चढ़ा हुआ जल, गणेश जी का चढ़ा हुआ जल तुमने तुलसी जी में चढ़ा दिया, सर्प के डसे का दोष लग जाता है, उसी को काल सर्प दोष कहते हैं। ये पहले नहीं होता था, क्योंकि पहले घर के बाहर वृक्ष लगे होते थे, पेड़ लगे होते थे, तो पहले के लोग भगवान के स्नान का जल तुलसी में कभी नहीं डालते थे। पहले के लोग भगवान के स्नान का जल पेड़ों में डालते थे, वृक्षों में डालते थे। अब आज के जमाने में किसी के मकान में इतने वृक्ष नहीं है कि वो वृक्षों में ले जाकर डाल दे, और डालते भी नहीं है, डालेंगे तो वो तुलसी में ही डालेंगे, डालेंगे तो तुलसी में। अंतर होता है, और यही तो हमारे संस्कार हैं, ये हमारे संस्कार हैं। एक प्रैक्टिकल करके देखना, सासू मां से निवेदन, एक प्रैक्टिकल करना घर में, कपड़े धोना और कपड़े का धुआ हुआ जो पानी है ना उसको घर के बच्चे को दे देना, ले इसको डालिया। घर का बच्चा वो कपड़ा धोया हुआ पानी ले जाकर तुलसी जी में डालेगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं, घर का बच्चे से ये मत कहना कि इस पानी को कहां डालना, बस इतना कह दो कपड़े धोया हुआ पानी बच्चे को पकड़ाना और कह देना कि इसको डालिया। और भगवान के स्नान का वो पात्र तर्पणा वो बच्चे के हाथ में पकड़ा देना। जब वो कपड़े की धोई हुई बाल्टी लेके जाता है तो यूं यूं हिलाता हुआ जाता है, पर तर्पणा का पानी लेकर जाता है, धीरे 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 लेकर जाएगा, बिल्कुल रास्ती रास्ती लेकर जाएगा, और वो धीरे से ले जाकर काय में डालेगा? तुलसी जी में डालेगा। ये हमारा सनातन धर्म का संस्कार है, ये हमारे सनातन धर्म का संस्कार है। बर्तन का पानी, कपड़े का पानी किसी के हाथ में पकड़ा दो, वो कभी तुलसी में नहीं डालेगा। छोटे से छोटा बच्चा भी उस पानी को ले जाकर कहीं फेंक देगा, पर तुलसी में नहीं डालेगा। और हमारे यहां का बच्चा अगर भगवान के स्नान का जल होगा तो एक बूंद नहीं गिरने देगा। दादी ने कहा धीरे धीरे लेकर जाएगा, आराम से लेकर जाएगा, गिरने नहीं दूंगा। और उससे बन भी नहीं रही तो भी चढ़ चुढ़ा के तुलसी में तो डाल देगा। ये मेरे भारत की भूमि का संस्कार कहता है, ये सभ्यता है सनातन धर्म, ये संस्कार है सनातन धर्म। करा भजन, दुनिया के लोग कहते हैं रविदास जी चर्मकार थे। शिव महापुराण की कथा कहती है भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवान की भक्ति में डूबने वाला कौन समाज का होता है किसी को नहीं मालूम, क्योंकि वो भगवान का होता है। जो भगवान का होता है उसका जात नहीं पूछी जाती कि कौन जात का है, वो तो भगवत भजन करने वाला है। मैं भारत की भूमि के जितने चर्मकार हैं, भारत की भूमि के जितने चर्मकार हैं, जितनी चर्मकार समाज के लोग हैं, उनको आज साधुवादता देता हूं। आपको गौरव होना चाहिए, आपके गुरु गंगा के घाट पर नहीं गए, गंगा ने गुरु को अपने पास बुला लिया। ये गौरव है आपका, ये गौरव है आपका। आपको प्रसन्नता होना चाहिए। दुख आएगा, सुख आएगा, जीवन में दुख सुख तो ये चलता है, मनुष्य की देह, मानव का शरीर है, चलना है, ये तो मिलना है। थोड़ा बहुत कष्ट आया गया, आया और गया, मिलेगा दुख सुख, किसको नहीं मिला। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य को दुख मिला, एक गाय नहीं थी घर में, बेटे ने 4 वर्ष की आयु में तप कर कर शंकर भगवान को प्रकट करा, दुधेश्वर महादेव प्रकट हो गए, जिनका नाम टपकेश्वर महादेव भी पड़ा। शिवजी ने पूछा अश्वत्थामा से, तू 4 साल का है, दुनिया के लोग तप करते हैं तो हीरा सोना चांदी अंबर पीतांबर दौलत वैभव सत्ता मांगते हैं, तू क्या मांग रहा है? केवल गाय का दूध आज तक नहीं पिया,
वो गाय माता का दूध मुझे पीना है। शिव जी कह रहे हैं गाय का दूध मांग रहा है, केवल गाय का दूध? हाँ, केवल गाय का दूध। गाय का दूध तो तुझे कोई भी दे देता रे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा कहते हैं नहीं नहीं महादेव, मुझे तो केवल गाय का दूध ही चाहिए, और कुछ भी मांग ले। नहीं 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 नहीं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, केवल गाय का दूध, उसके सिवाय कुछ नहीं, केवल गाय का दूध, केवल गाय का दूध। हाँ, शिव जी ने कहा ठीक है अश्वत्थामा ले। भगवान देवादिदेव महादेव ने शिवलिंग जो अश्वत्थामा ने रखा था, उस शिवलिंग में से दूध की धार बाहर निकाल दी। शिवजी का नाम दूधेश्वर महादेव पड़ गया। अश्वत्थामा उसका आचमन कर रहा, अश्वत्थामा आचमन कर रहा, से अपने हृदय की बात कहते चले। क्या गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख नहीं आया है? ये तकलीफ, ये कष्ट, परेशानियां, दुख जो मृत्यु लोक में जन्मा है उसको आना ही है। बहुत ध्यान लगाइएगा इस बात के लिए। कहीं किसी ढोंग में और किसी प्रपंच में या कहीं इधर उधर के चक्कर में मत पड़ जाना कि कोई तुम्हारा दुख मिटा देगा। तुम्हारा दुख मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना है, इसलिए तुम्हारा दुख भगवान के भजन से तुम मिटा सकते हो। किसी में सामर्थ्यता नहीं है कि कोई ऐसा चमत्कार कर दे या कोई ऐसी भभूति दे दे जिससे तुम्हारा दुख मिट जाए। बहुत कठिन है महाराज, किसी के चक्कर में मत आना। अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। कल कथा में कहा था अपने को स्वयं छींकना पड़ेगा। तुम्हारी छींक पड़ोसन्नी छींकेगी, तुम्हारी खांसी पड़ोसन्नी खांसेगी, तुम्हारे बत्तल का भोजन पड़ोसी नहीं करेगा, और करता होता तो बरहानपुर के लोग दुगने सेठ होते। बोलो सही है कि गलत है? पति खाता और पत्नी पीछे से हाथ लगा के बैठ जाती, टच। उसमें क्या दिक्कत है? टच का जमाना है, टच। पंडित जी को दक्षिणा देते हो जब टच करते कि नहीं करते? पति ने 500 का नोट निकाला, तुमने तुरंत टच। तो हमने पूछ लिया टच वाली से, इससे क्या होता है? 50-50, आधा आधा हो गया, आधा इनका आधा हमारा। हमने कहा ये दे रहा है, तुम टच कर लेती हो तो मिल जाता है। हाँ, हमने कहा इतनी उन्नति कर ली राष्ट्र ने। हाँ, हमने कहा फिर ठीक है। जहां हम ठहरे हैं महाजन जी के यहाँ, वहां रोज ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, आप आओ साथ में बैठ के पाएंगे। तुम भी आना, पति को भी लाना। अब दोनों आए, हमने भी एक ही थाली लगवाई। तो इतने में पति ने कहा ये भी खाके नहीं आई है। हमने कहा टच कौन करेगा? टच भी तो करेगी। उसने कहा क्या करना है? हमने कहा तुमने व्यासपीठ पे जब कुछ देते हो तो टच, तो खाते समय भी वो खाए रसगुल्ला तो टच लगा ले। मिलेगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिलेगा। कोई तुमसे कह दे कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मेरे पास आ जा, मेरे पास ऐसी बूटी है, ऐसा विद्या है, मैं ये कर दूंगा। उससे कहना महाराज पहले तुम्हारा दुख मिटा लो, फिर हमारा मिटा लेना। तुम ही इतने दुखी हो तो हम क्या वर्णन करें महाराज? तुम रहने दो, तुम्हारा दुख तुम मिटाओ, हमारा दुख हम मिटा लेंगे। जो ललाट में लिखा, कल कथा में कहा था, भाग्य लिखने वाला देव होता है और बदलने वाला महादेव होता है। उसके द्वार जाते रहो, उसकी चौखट पर जाते रहो, उसके चरण पकड़ते रहो। जब उसके चरण पकड़ते रहोगे तो कुछ ना कुछ देगा जरूर। तो कई लोग कहते हैं चरण पकड़ने से मिलता है क्या? हमने कहा प्रैक्टिकल करके देख ले।
तेरे घर में सास है, हाँ, क्या करना है? कुछ मत कर, रोज रात्रि के समय जाए कर, उसके चरण दबाए कर। उसने कहा उससे क्या होगा? हमने कहा गारंटी है 20 दिन के अंदर तेरे हाथ में सास की अंगूठी होगी। तू बस चरण मत छोड़ना, चरण नहीं छोड़ना। ये सीखने वाली बात है साहब। ये जो ऐसा चेहरे पे लगाने का जो क्रीम आता है ना, पहले ऐसे चौड़े डब्बे में आता था, उसका ढक्कन ऐसे खोल दो ना, ऐसा उसमें हाथ घुसेड़ के निकाल के और पोत लो, ठीक है। अब क्रीम की डिजाइन चेंज कर दी उन्हें, इतना लंबा कर दिया उसको, और ऊपर एक छोटा सा ढक्कन होता है, और उसको नीचे से ऐसा दबाओ तो वो निकल के बाहर आ जाता, और अपन उसको यूं पोत लो, ठीक है। कितनी अकल की बात की उनने कि इको क्रीम को नीचे से दबाओ तो ऊपर से निकल जाता, उसी तरह सास का पांव दबाओ तो अंगूठी हाथ से निकल जाती। सीधी सीधी बात। तुम दबा के देख लो, 1 महीना नियम से रोज शाम को सोने से पहले मम्मी पापा, फिर देखना तुम बेटा बहुत अच्छी है रीतु, बहुत बढ़िया। कुछ मत मांगना, बस दबाना। क्रीम को जैसे दबाते हैं तो भबक के बाहर आता है। 1 महीने में सास मुंह से कह देगी मेरे पास 3 अंगूठी पड़ी है, मेरे बहुत दिन से मन से सोच रही थी तुझे दूंगी दूंगी, पर तू कभी मेरे कमरा में आती ही नहीं थी। आज तू मेरे कमरे में आई तो मेरा मन करा, 1 महीने से देख रही तू कितनी सुधर गई, ये ले जाओ निकल के बाहर। जब चरण पकड़ लेने से प्लाट मिल जाता है, फ्लैट मिल जाता है, माता पिता के चरण पकड़ लो, इतने खुश हो जाते हैं कि उनकी खुद की प्रॉपर्टी तुमको मिल जाती है, तो क्या शिव के चरण पकड़ने से कुछ मिलेगा नहीं क्या? पर हम ना जाने कहां कहां ढोंग और प्रपंच में फंसे हुए हैं। वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा, वहां जाएंगे ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला। महादेव के पास जाओ, ठाकुर जी के पास जाओ, राम के पास जाओ, कृष्ण के पास जाओ, और वेद और पुराण के पास जाओ, मिल जाएगा। उसके चरणों में बैठोगे तो मिलेगा, कहीं कुछ नहीं मिलने वाला, कहीं कुछ। ओ संसार में बहुत झमेला है री बरहानपुर वाली, अरियो बरहानपुर वाली जी, बहुत झमेला है संसार में, बहुत झमेला। दुख आएगा, आपको मिटाना है, आपको झेलना। गुरु द्रोणाचार्य के जीवन में दुख आया, और वो दुख साधारण नहीं था। अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य, अपने बेटे को एक गाय तक लाकर नहीं दे सके गुरु द्रोणाचार्य। आंख से आंसू बह रहा था। भगवान कृष्ण का चरित्र तो बाद में आता है कि सुदामा जी की पत्नी ने सुदामा जी को भगवान कृष्ण के चरणों में भेजा था। ये चरित्र बात का है। और उससे पहले चरित्र आ जाता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य जी की धर्म पत्नी कृपी ने कहा, गुरु द्रोणाचार्य की धर्म पत्नी कृपी गुरु द्रोणाचार्य से बोली, आप एक काम करो, आपके मित्र हैं द्रुपद राजा, राजा द्रुपद आपके मित्र हैं, उनके पास में बहुत वैभव है, राजा हैं वो और आपके मित्र हैं। जाओ जरा, दुनिया के लोगों को एक प्रसंग याद है कि सुदामा जी की धर्म पत्नी सुशीला ने भगवान कृष्ण के यहां भेजा था। कितनी चतुर थी सुशीला, कितनी विद्वान थी सुशीला। कई कथाकार कहते हैं सुदामा जी की पत्नी ऐसी थी, जिद पर अड़ गई थी, ऐसा करा। अरे दुनिया के लोगों को सुशीला जैसा ज्ञान होना चाहिए कि सुशीला अपने पति सुदामा को भेज रही हैं तो भगवान कृष्ण के दरवाजे पर भेज रही हैं।
द्वारका भेज रही हैं। नहीं तो आज की पत्नी पति को सुबह से उठा के दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है, पर आज की पत्नी कभी अपने पति को नहीं कहती कि तुम शिवपुराण में चले जाओ। इतनी बैठी हो, आप में से कितनी लोगों ने कहा होगा अपने पति को कि शिवपुराण में जाओ, पति के की दुकान नहीं छोड़ूंगा, तो उससे कहो 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है, कमाने के लिए जिंदगी पड़ी है, पूरा जीवन पड़ा है कमाने के लिए। किसके लिए कमा रहे हो? 8 बजे से दुकान खोल कर बैठते हो रात के 10 बजे तक, किसके लिए कमा रहे हो? चैन की 2 रोटी नहीं खा पाते, अच्छे से जिंदगी नहीं जी पाते, डब्बे का भोजन कर करके, ठंडा भोजन कर करके जिंदगी निकल रही है। कमा 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 कमा, आखिरी में यही छोड़ा, इतना बड़ा फोटो टंग गया और उस पे भी प्लास्टिक के फूल की माला, और वो माला भी पंखे में हिल रही है ऐसे, और फोटो में तुम मुस्कुरा रहा। तुम देखना जितने भी घर में फोटो टंगे रहते हैं, एक भी रोता हुआ नहीं मिलेगा, सब कोई टोपी लगाया हुआ, कोई पल्लू डाले, मुस्कुरा। एक भी फोटो ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कहीं का रोता मिला। वो जिंदगी भर रो के मरा भी है ना, तो फोटो में तो मुस्कुराता ही मिलेगा, जब भी मिलेगा ऐसा ही मिलेगा, मुस्कुरा। क्यों? ये मरे हुए के फोटो मुस्कुराते क्यों हैं? घर में टंगे हुए मुस्कुराते क्यों हैं? जिंदगी भर रो रो के मर गए, फिर मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फोटो में इसलिए मुस्कुराते हैं कि हम भी ऐसे ही कमा कमा के मर गए, तू भी मरेगा, मुस्कुराते। इसलिए जिंदगी का सार तत्व है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा बुढ़ापे को? भजन कर लो, सब धरा रह जाएगा, सब। मरने के बाद जितना तुमने कमाया है, उस कमाई में से घर में से खुले पैसे ढूंढेंगे, मखाने और फूल के साथ तुम्हारी छाती पे फेंकेंगे राम नाम। अरे बोलो तो, सत्य है। पैसे तुम्हारी छाती पे पड़े रहेंगे, घर के बच्चे पूछेंगे कि इनके ऊपर पैसा क्यों फेंक रहे हो, तो बूढ़े लोग कहेंगे पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब इसके बाप में दम हो तो उठा के बता दे, उठा ले। पूरा जीवन जोड़ जोड़ के मर गया, अब उठा ले, नहीं उठा सकते। बड़ा है, आंखें बंद, नाक में 2 रुई ठुसी हुई, आलू कटे हुए में 4 अगरबत्ती लगी हुई, स्टैंड भी नहीं मिलेगा। गाड़ी का स्टैंड ढूंढने वालों, तुम्हारी अगरबत्ती के लिए स्टैंड नहीं मिलेगा। सुन लो जरा अच्छे से, घड़ी कंपनी की, कपड़े ब्रांडेड, चश्मा भी कंपनी का, पर मरने पर जो कफन पहनाया जाएगा, लिख के जाना, लिख के जाना, लक्स का पहनाना, लिख के जा। कफन ब्रांड का नहीं होगा, पूरी जिंदगी नाप देता रिया, कमर इतनी, हाथ इतना, बाजू इतना, कंधा इतना, मरने के बाद सीधे कपड़े वाले के पास जाके बोलना पड़ता है, मर गया कपड़ा दे दो। वो पूछेगा नहीं हाइट कितनी है, फाड़ के और दे देगा। तुम पूछोगे बराबर है, उसने कहा कजन कित्तों को भेज दिया, कजन कित्तों को। इसलिए मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा, और माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। हेट बूट सूट सब धरा रह जाएगा, अचार की बरनी में अचार भरा, पापड़ भी ताजे की ताजे धरे, फ्रीज में आइसक्रीम धरी रह जाएगी। तू गया, तू गया, तेरे को रात का मरा एक कमरे में पटक देंगे, और सवेरे बउए समोसा पोया खा के रोने बैठेंगे, पोया समोसा खा के। किसी ने कहा मर गए अभी मत खाओ, मेरा बीपी बढ़ जाएगा, शुगर है, मैं भूखी नहीं रह सकती, खवाओ।
बेटे ने अपने दोस्त को फोन लगाया, बेस्ट फ्रेंड को, तू आए तो वहां से वो नथुलाल की होटल पे से 4 समोसे लिया ना, 2-3 पूड़ियाँ पोया की, और चुपचाप से तेरी भाभी को लाके दे देना, भाभी खा लेगी। तो छोरे ने कहा वो तो मेरे प्राण रोज खाए, तू पोया खा जाए, तू तो खिला जा, तू तो दे पोया खा। पोया मोया खा के मुंह पोछ के तब इतना पल्लू ढाल, अब रोवाई और रोने फिर बैठी, और ऐसी रोई नई नई डिजाइन में, इधर से ये डिजाइन में चिल्लाए, उधर से वो डिजाइन में चिल्लाए। एक सास के पास गले लग के रो रही, अकेली चली गई अम्मा, हमको नहीं ले गई। तो छोरे ने कहा अम्मा 4 व्हीलर लेके नहीं गई तो तुझे नहीं ले गई, चुप बैठ। उसने रोने की डिजाइन चेंज कर दी। वाह दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बरहानपुर वालों, ताप्ती नहालो, कुछ नहीं रखा, कहीं नहीं रखा संसार। बोल बम का नारा है, बाबा बस अपनी जिंदगी को आनंदमय जियो। जो जीवन का सुख है उसे परमात्मा को समर्पित कर कर जियो। तुम्हारा भजन का बल बढ़ाओ, दूसरे से मतलब मत रखो कि वो कुछ चमत्कार करेगा, वो कोई उपाय करेगा। तुम्हें खुद का भजन का बल बढ़ाना पड़ेगा। और ये शंकर, ये दयालु, अब करो भजन उस महादेव का। किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको महादेव का भजन करना है, आपको भक्ति करना है, आपको भजन करना है, आपको कीर्तन करना है। कहीं दूसरी जगह नहीं जाना है। हम कभी नहीं कहेंगे कि कहीं जाओ। आप तो अपने घर के पास में जो महादेव का मंदिर है, अपने घर के पास में जो शिवालय हो, अपने घर के पास में जो देवाधिदेव महादेव विराजमान हो, आप वहां जाओ, उससे कहो। कंकर में शंकर बसता है, दिल से कहोगे वो दिल से सुनेगा। रोज कथा में जब भजन होता है, भजन के बाद में अपन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं? इस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का भी लोगों ने बहुत विरोध करा। महाराज जी ये मंत्र कहां से लिया है, गुरु जी कहां से लिया है? पर शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अंतर्गत लिखा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त हो जाता है। ये कोई साधारण सा नहीं। और जिनको पढ़ना हो, गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण ले आओ, घर में पढ़ लो। लोगों ने कहा इस मंत्र से होता क्या है? हमने कहा जब कथा के पंडाल में जाना, पूरी कथा के चलते में कहीं भजन आ जाए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने का मौका मिले, और उसके बाद स्तुति करो कि भोला सब दुख काटो महारा। दिल से रास्ती रास्ती स्नेह से जब हम उससे कहते हैं, वो सुनता है। सुनता है तो ये विश्वास मेरा कहता है, जैसे ये पत्रों का यहाँ ढेर लगा हुआ है, आने वाले समय में तुम्हारा भी एक पत्र इसमें जरूर आएगा, ये निश्चित है। दिल से कहो उसको, मन से उससे प्रार्थना करो, सुनेगा। गुरु द्रोणाचार्य गए, जिनका इतना प्रिय मित्र द्रुपद था। दुनिया के लोग कहते हैं सुशीला ने भगवान कृष्ण के पास में भेज दिया सुदामा को। वो सुशीला समझदार थी जो अपने पति को द्वारका भेजा था। नहीं तो आज की नारी पति को बैलेंस डलवाने भेजती है, दूध की थैली लेने भेजती है, सब्जी लेने भेजती है, सामान लेने भेजती है। साड़ी पीको पे डाली थी, लेने भेजती है। पर कभी पत्नी पति के हाथ में लोटा पकड़ा कर ये नहीं कहती कि अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए महादेव के पास जाओ। आपको बरहानपुर हो चाहे आस्था चैनल के जितने श्रोता हो, फेसबुक यूट्यूब पर जितने लोग कथा सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप लोग कथा सुनने के लिए आए हो, नियम बना लो कि हम अपने पति को कहेंगे 1 लोटा जल शिव के मंदिर में चले जाया करो, नहा कर आओ, 5 मिनट के लिए जाओ। जल नहीं चढ़ा सकते, दर्शन कर आओ। दर्शन नहीं कर सकते, दुकान जाते जाते शिखर का दर्शन कर लो। 2 मिनट
गाड़ी को रोककर देव अधिदेव महादेव के सामने थोड़ा मुस्कुरा दो। शिव के सामने मुस्कुरा देने पर भी अपनी समस्या का हल हो जाता है। मुस्कुराओ तो। जगत गुरु शंकराचार्य जी कहते थे अगर देने के लिए कुछ नहीं हो तो अपने चेहरे की स्माइल दे दो, प्रसन्नता दे दो। किसी को अगर प्रसन्नता दे दोगे तो भी उसके जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी। कुछ मत करो, नहीं है देने के लिए, शिव जी के सामने जाना, थोड़ा सा मुस्कुरा देना। महादेव भी सोचेंगे कि कितना दुख है इसको, कितनी तकलीफ, कितना कष्ट है, कितनी बीमारी है, इसके बाद भी मुस्कुरा रहा है, तो शिव जी भी कह देंगे जा ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मेरा आशीर्वाद है। प्रसन्न रहिए, आनंद में। सब कुछ है घर में आपके। सोफा सेट है, बोलते तो जाओ। बर्तन का सेट है, चांदी का सेट है, सोने का सेट है, बस आदमी अपसेट है। सेठ सारे हैं, व्यक्ति को सुख नहीं है, आनंद नहीं है, प्रसन्नता नहीं है। वो प्रसन्नता कहां से लाओगे? वो प्रसन्नता किस जगह से लेकर आओगे? वो कोई दूसरा नहीं देगा प्रसन्नता, अपने भीतर से खोजना है हमको प्रसन्नता। गुरु द्रोणाचार्य राजा द्रुपद के सामने पहुंच गए। पत्नी ने कहा कृपी ने, आपका मित्र है द्रुपद, जाओ एक गाय तो द्रुपद राजा भी दे सकता है, बेटा भूखा नहीं रहेगा। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य जी जाने लगे तो इतने में अश्वत्थामा जो 4-5 वर्ष के थे वो कहते हैं कि पिताजी मैं भी चलूंगा राजा के यहाँ, मेरे को भी राजा का घराना देखना है, मुझे भी आपके दोस्त से मिलना है, मुझे भी आपके मित्र से मिलना है, एक बार आपके मित्र को मैं भी तो देखूं कि आपका मित्र कैसा है, मैं भी तो जानूं। चल, अपने बेटे अश्वत्थामा का हाथ पकड़ा गुरु द्रोणाचार्य ने और राजा द्रुपद के यहां प्रवेश कर रहे हैं। उसको हमें पुकारना, उसको हमें बुलाना है। राजा द्रुपद के यहां गुरु द्रोणाचार्य अपने बेटे का हाथ पकड़ कर ले गए। मुझे आपका मित्र देखना है, मुझे आपका सखा देखना है। एक निवेदन आप सबसे, अपने बच्चे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे दोस्त के घर पर कभी मत लेकर जाना जो तुमसे गालियों से बात करता हो। अपने बेटे को गाड़ी पर बिठाकर ऐसे मित्र के या ऐसी दुकान पर लेकर मत जाना जो तुमसे गाली से व्यवहार करता हो। क्यों? उसका असर बच्चों पर क्या पड़ता है वो देख लीजिए। बच्चे पर पड़ा क्या उसका असर वो देखिए। दुनिया के लोग कहते हैं अश्वत्थामा क्रोध का इतना तीव्र क्यों था? उसको तीव्र बनाने वाला कोई दूसरा नहीं था, उसको तीव्र बनाने वाले ये संसार के लोग थे। आटे का दूध पिला देते थे, उसकी चोटी खींच देते थे, उसको धिक्कारते थे, उसको अपशब्द कहते थे, ताने देते थे। जब दुनिया की ठोकर लगती है, चलते चलते जब ठोकर लगती है तो हमें दो चीजों का अंदाजा होता है कि चलने में अड़चन कितनी है और दूसरा ये अंदाजा लगता है कि हमको संभालने वाले हाथ कितने हैं। ये देखा जाता है, ये देखा जाता है। चले, जो मित्र गाली से बात करता हो, जो मित्र गाली देता हो, उसके साथ में अपने बच्चे को लेकर उसके पास ना जाइएगा, उसके पास ना बैठिएगा। वो गाली से बात करेगा, आपके बच्चों पर व्यवहार गलत पड़ेगा, माना जाइए। महाराज शिव कथा कर, भगवान देवाधिदेव महादेव का गुणगान कर रहा है। द्रुपद राजा के यहां पर गुरु द्रोणाचार्य अश्वत्थामा का हाथ पकड़कर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े हुए द्वारपालों से कहा जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए हैं, द्रोणाचार्य आए हैं, गुरु द्रोणाचार्य आए, जाकर कहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि गुरु द्रोणाचार्य हैं, उन्होंने कहा जाकर कह दो द्रोणाचार्य आए। मित्र के यहां पर जाओ तो अपनी शान सत्ता दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती कि आपका वैभव क्या है, आपकी सत्ता क्या है, आपका पद क्या है।
आपकी प्रति